बहुत कुछ ट्राई करते हैं, लास्ट तक पहुँचते हैं और आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया? और कुछ न कुछ एक ऐसी रुकावट आती है, अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स से परेशान हो चुके हैं और इन सब चीज़ों की वज़ह से आपकी मेंटल स्ट्रेस का ग्राफ धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ़ आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि हमारे ऑब्स्टेकल प्लेनेट जो हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, शनि महाराज और हमारे राहु महाराज जो हैं, जिनकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल छोटे-छोटे आ रहे हैं, तो उनकी रेमेडीज़ कैसे हम करें ताकि हमारी स्मूथली हमारा काम हो सके। तो हम बात करेंगे एक पावरफुल प्लांट के बारे में। प्लांट जो होता है मैं आपको हमेशा मैंने एक सीरीज़ चला रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लांट जो है वो नेचर यानी कि हम नेचर के पास रहेंगे। आप समझते हैं प्लैनेट्स का ये इस पे एक डिटेल में बात बात करेंगे तो अगर हम कभी और तो आप ये समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स से अगर हम हमारी प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, तो उसका निवारण हम प्रकृति के साथ रह के ही अगर करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो ये जो भी प्लांट्स हैं वो अलग-अलग ग्रहों को एक प्रतिनिधित्व करते हैं कि ये प्लांट पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही 2 प्लैनेट की बात करेंगे आज हम शनि और राहु। इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक पावरफुल प्लांट है जिसका नाम है नीम। नीम से हम सब वाकिफ़ हैं लेकिन हम इसको एक जनरल प्लांट समझ रहे हैं लेकिन ये जनरल प्लांट नहीं, ये एक पावरफुल प्लांट है। साइंस तो मानती ही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे शांति के जो उपाय किए जाते हैं, वो नीम के पत्तों से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आप देखेंगे तो हमारे एंसेस्टर जो ध्यान करते थे, वो इसी पेड़ के नीचे बहुत सारी आपको इसमें रिसर्च और स्टडीज़ मिलेगी कि हमारे जो पूर्वज हैं, वो ध्यान भी नीम के पेड़ के नीचे करते थे। तो आज हम डिटेल में इसके पीछे के जो क्या रीज़न है और कैसे हम अपनी जो शनि और राहु की प्रॉब्लम्स हैं, वो हम कैसे अ, ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं इसके हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या कहा गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप राहु की महादशा या शनि की साढ़े साथी से अफेक्टेड है तो आप ये काम कर सकते हैं। आप रूटीन में 10 से 15 मिनट नीम के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं जिससे क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिव एनर्जी का जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। नेगेटिव एनर्जी जो इन प्लैनेट्स की वजह से या और भी कोई रीज़न की वजह से अगर नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है तो वो भी आपको लगेगा कि चेंजेस आपको फ़ील होंगे। दूसरा आप कर सकते हैं हर सैटरडे को नीम के ट्री के नीचे आप एक दिया लगा सकते हैं। तीसरा काम आप कर सकते हैं, नीम के पत्तों को आप कलेक्ट करके पानी में डाल के आप नहा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आप कि एक्सटर्नली आपको एक रिफ्रेशमेंट लगेगा और जो मैं आपको कह रही हूँ कि क्लींजिंग प्रोसेस जो है बॉडी का इंटरनली, एक्सटर्नली वो दोनों ही एक साथ काम तो ये तो होंगे। रही वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात। आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्या कहती है, बहुत सारे रिसर्च पेपर ये कहते हैं, नीम जो है वो बहुत पावरफुल प्लांट है, बहुत सारी रिसर्च में साबित हो चुका है। इसके अंदर एक पावरफुल फाइटोकेमिकल होता है जिसका नाम है एजाराइडिक्टिन। ये क्या करता है हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को खत्म करता है हमारी बॉडी से। तो जब बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स यानी कि गंदी चीजें जब वैसे ही हटेगी तो हमारे अंदर से भी ये क्लींजिंग कर रहा है और बाहर से भी। दोनों तरीके से ये हमें डिटॉक्सिफाई कर रहा है। हम कह सकते हैं नीम जो है वो नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह भी काम करता है। तो ये हुई हमारी नींद के बारे में बात। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे क्या आप इसी तरीके के प्लैनेट्स और प्लांट से संबंधित वीडियोज़ देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक